morning students. Today I will explain you EVS chapter 2 reproduction in plants. आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बेटा मैंने उसका आपको जो पीडीएफ फाइल सेंड किया है उसे आप अपनी फेयर कॉपी में कर लें। बुक एक्सरसाइज आप बुक में ही करें और जो आपके क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग है वो आप नोटबुक में लिखें और उसका पिक लेकर के मुझे सेंड करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मतलब रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, प्रजनन। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है आपका प्रजनन एंड प्लांट मीन्स होते हैं आपके पौधे। तो रिप्रोडक्शन आपका जो होता है इसका क्या रहता है कि प्रत्येक जीव, अब देखिए प्रत्येक जीव अपने ही समान जीवों को जन्म देता है। ये प्रोसेस चलता है ना, तभी तो आगे दर आगे हमारी जो जाति है वो बढ़ती जाती है किसी भी चीज़ की। अब जैसे आप देखते हैं कि एक बिल्ली है, बिल्ली अपने ही समान बिल्ली के बच्चे को जन्म देती है ना। अब मान लीजिए आपके बर्ड्स है, पक्षी हैं, वो क्या करते हैं? एग्स देते हैं, अंडे देते हैं और उनसे क्या है उनके अंडों से उनके चूजे बाहर आते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है बाय बर्ड एंड बाय एग दोनों तरीके से होता है। तो अब आपके यहाँ रिप्रोडक्शन बताया गया है आपको प्लांट में। तो प्लांट में भी ऐसा होता है क्योंकि मैंने आपको बताया जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो पाया जाता है। वो अपने ही समान जीवों को उत्पन्न जो है कर सकती हैं। तो कैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कि जैसे कि मान लीजिए आपका एक प्लांट है, अब उससे दूसरा प्लांट निकलता है। तो कैसे निकलता है? अधिकतर आप देखते हैं कि हम एक बीज लेते हैं, बीज को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं और क्या होता है कि नया जो प्लांट है वो उत्पन्न हो जाता है। तो जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो बाय किसके द्वारा होता है? फर्स्ट आपका शीड के थ्रू होता है ना, शीड मीन बीज होते हैं। सेकंड होता है आपका स्टेम, कई सारे होते हैं जिसका तना, तने के थ्रू भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका फ्लावर और इसके अलावा आपका होता है यहाँ पर शीड हो गया, आपका स्टेम हो गया, लीफ के थ्रू भी होता है, लीव्स हो जाता है आपका। ठीक है, तो देखिए शीड के थ्रू हम सब जानते हैं कैसे कि हम एक बीज लेते हैं उसे जमीन में लगा देते हैं, है ना, और उसे सही तरीके से धूप हवा पानी मिलता रहता है तो एक छोटा पौधा निकलता है, वो थोड़ा और बड़ा होता है और बड़ा होता है, इस तरीके से प्लांट जो है वो बन जाता है। तो यहाँ आपने क्या समझा कि जो बीज है उससे प्लांट में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो होता है कि आप अगर एक नया पौधा विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर देते हैं कि एक नया क्या करते हैं, आप एक बीज को जमीन के अंदर लगा देते हैं और उसे हवा पानी सब कुछ मिलता रहता है और उस तरीके से एक नया जो प्लांट है वो उत्पन्न हो जाता है। अब स्टेम से कैसे होता है? स्टेम से कैसे होगा? तने से। कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनका अगर आप एक टहनी काट के मिट्टी में गाड़ देते हैं तो उससे नया प्लांट निकल आता है। जैसे आप देखते हैं रोज, गुलाब देखा है आपने, गुलाब का पौधा, गुलाब को जड़ से बहुत कम लोग लगाते हैं, कोई जरूरत नहीं होती उसको जड़ से लगाने की। उसकी एक अगर हम तना काटते हैं, एक टहनी काट देते हैं उसकी स्टेम को और फिर उसे एक साइड से मिट्टी के अंदर लगा देंगे तो उससे एक नया जो पौधा है हमारा वो निकल आता है। नेक्स्ट है आपका लीव्स। लीव्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। जैसे होता है ड्रोफिलम, ड्रोफिलम जो होती है जिसकी पत्ती होती है ना, इसमें यहाँ से अलग अलग नई नई पत्तियां निकल आती है। जैसे ये पत्ती जमीन पर गिरती है और इसको नमी मिलती है सॉइल से नमी मिलती है इसको, तो इसमें से स्पॉट और से क्या होता है नई पत्तियां जो है वो निकल आती हैं। तो इस तरीके से प्लांट में भी क्या है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, अलग अलग तरीके से होता है। जैसे उसकी शीड से होता है, स्टेम से होता है, लीव्स के थ्रू होता है और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब में ये फीचर्स पाया जाता है रिप्रोडक्शन का, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे इंसेक्ट हो। कुछ चीज़ें हैं जो बाय बर्थ होते हैं जिनमें बाय बर्थ होता है ये जो प्रोसेस है, और कुछ जो चीज़ें हैं उनमें क्या एग्स के थ्रू होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं आपके, उनमें कैसे होता है बाय बर्थ, है ना, और जो आपके बर्ड्स हैं इंसेक्ट हैं उनमें बाय एग होता है। वो अंडे देते हैं, जैसे आपकी फिश एग देती है, क्रोकोडाइल एग देता है, बर्ड्स एग देती हैं। तो इनके अंडे जो होते हैं एक निश्चित समय के बाद में टूटते हैं और उनमें से जो है इनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो ये जो हमारा पूरा चैप्टर है ये रिप्रोडक्शन का जो है ये प्लांट के ऊपर है कि किस तरीके से प्लांट में रिप्रोडक्शन का जो हमारा प्रोसेस है वो जो है पूरा होता है। तो आपने समझा यहाँ पर कि रिप्रोडक्शन पहले तो क्या है अपने ही, अब सबसे पहले हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन रिप्रोडक्शन क्या है। अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है वो आपकी रिप्रोडक्शन कहलाती है। मीन्स अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना, अपने ही जैसे अपने ही समान बच्चे को हमने वापस से जन्म दिया तो वो जो पूरा प्रोसेस है वो आपका कहलाता है रिप्रोडक्शन। तो ऐसे ही प्लांट भी करते हैं,
है ना, अलग अलग तरीके से करते हैं, पर प्लांट में भी ये जो प्रोसेस है वो जो है पाया जाता है और अलग अलग तरीके से ये जो है प्लांट के अंदर होता है। जब एक बीज के द्वारा बेटा, जब एक सीड के द्वारा किसी प्लांट में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो उसे कहा जाता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। मीन्स जैसे मान लीजिए आपने यहाँ हम लगाते हैं यहाँ पर जर्मिनेशन ऑफ सीड, इसमें क्या है आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड में कि आपने देखा यहाँ पर कि एक बीज होता है, हम छोटा सा एक बीज लेते हैं, इसको हमने मिट्टी में लगा दिया, थोड़े टाइम के बाद फिर इसमें से थोड़ा चेंज आएगा, फिर यहाँ थोड़ा सा क्या होगा, एक छोटा पौधा निकलेगा, थोड़े टाइम के बाद में फिर और बड़ा हो जाएगा, एक पत्ती निकल आएगी, कुछ टाइम के बाद फिर और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, 2 पत्तियाँ, तो इस तरीके से लास्ट में जाकर के क्या है, इसमें से पूरा जो प्लांट है वो निकल आता है आपका, और उसमें से जड़ें निकल आएंगी आपकी, पूरा प्लांट में पत्तियाँ और जो भी है वो चीज़ें निकल आती है। तो ये हमारा प्रोसेस कहलाता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो इस प्रोसेस को करने के लिए क्या चाहिए, हमको बीज की आवश्यकता होती है। आप बीज को जमीन में लगाएंगे और उसे हवा, पानी, धूप और टाइम पर ये सारी चीज़ें, खाद, ये सब हम उसे डालते रहेंगे, तो क्या है एक टाइम के बाद में उससे एक छोटा अंकुर फूटेगा, उसके बाद वो थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा होगा। तो ये आपका जो टॉपिक है ये भी आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर ही आता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होता है। अब फ्लावर के थ्रू भी हमारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। वो कैसे होता है कि जो फ्लावर होता है आपका, उसमें यहाँ एक येलोइश कलर का पाउडर टाइप का लगा रहता है, आप देखेंगे फ्लावर के अंदर आपको दिखाई देगा, जिसे कहते हैं पॉलन। अब ये जो पॉलन होते हैं ये क्या है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर बाय एजेंट पहुंचते हैं। कैसे कि मान लीजिए कोई भी इसके ऊपर इंसेक्ट आकर बैठ गया, तितली आकर बैठ गई, आपकी मधुमक्खी आकर बैठ गई, भौरा आकर बैठ गया, या दूसरा कोई भी इंसेक्ट आकर बैठ गया, तो उसके पैरों में ये जो पॉलन पाउडर होता है तो ये चिपक जाता है, और जब वो जाकर के दूसरे प्लांट के ऊपर बैठता है तो वहाँ पर ये जो परागण होते हैं पॉलन के उस पर गिर जाते हैं, और इससे भी क्या है, उसका रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो होता है। पर ये बहुत डिटेल में है, ये अभी आपके मतलब उसमें क्लास में नहीं है, ये आप आगे समझेंगे। पर इसके थ्रू भी क्या है, हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है उसका प्रोसेस जो है वो होता है, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है वो कई तरीके से होता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब है आपका इसी में आप पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से कोई एक सीड जो है वो क्या है आपका जर्मिनेट होता है और किस तरीके से होगा। इसके अलावा है हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक आप इसमें ले सकते हैं। अब देखिए इसमें आपका मैंने आपको बताया था कि जो आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो आपका जो जड़ होती है उसके थ्रू तो होता ही है, फिर आपका वो लीफ के थ्रू होगा, आपका स्टेम के थ्रू भी होता है। आप मनी प्लांट की या रोज़ के प्लांट की अगर आप कटिंग करते हैं और उसे ज़मीन में लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि एक नया जो प्लांट है वो आपका निकल आता है, नया पौधा जो है वो आपका निकल आता है ना। तो इससे एक नया पौधा निकल जाएगा। अब देखिए कुछ चीज़ें हम और समझते हैं। ट्यूबर्स क्या होते हैं, आपके कंद क्या होंगे। तो ट्यूबर क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर रहते हैं ये, जैसे कि, और इनके अंदर क्या होता है, फूड स्टोर रहता है ना। कई सारे ऐसे चीज़ें हैं, कई फूड हैं जो आपको स्टेम से मिलते हैं, कई लीव्स से मिलते हैं, कई आपको आपके जो रूट है उससे मिलते हैं। जैसे आपके ट्यूबर्स है उसमें क्या आएगा, आपका पोटैटो आएगा। पोटैटो आपने देखा होगा, आलू आपका जो होता है वो कहाँ लगता है, ज़मीन के अंदर, और उसका पेड़ जो होता है वो ऊपर होता है, प्लांट ऊपर रहते हैं, ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ वगैरह, और पोटैटो नीचे रहता है ना। जब आप खोदते हैं तब वो ज़मीन के अंदर से बाहर आता है। अब उस पर आप देखेंगे छोटे छोटे, जैसे सपोज करिए ये आपका पोटैटो है, यहाँ छोटे छोटे से काले काले आपको निशान कई बार दिखाई देते हैं, और कई टाइम क्या है बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और हम उस आलू की सब्जी नहीं बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए उसमें से क्या होगा, अभी छोटे छोटे क्या है प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं ना अलग अलग जगह से। तो इससे क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए इसमें अलग अलग जगह पर प्लांट निकल रहे तो आप यहीं से को काट काट के जमीन में लगा देंगे तो इतने सारे नए प्लांट निकल आएंगे। यहाँ से इसको काटेंगे, यहाँ से इसको, इसको भी यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से। तो इस तरीके से एक आलू से कई सारे आपके प्लांट जो हैं पोटैटो के निकल आएंगे। और ये छोटी छोटी आपको ये दिखाई देती है निशान, इनको बोलते हैं आइज ऑफ पोटैटो, आलू की आँखें। इसे कहा जाता है आपको आइज ऑफ पोटैटो, आलू की आँखें। अब आपको
एक और चीज़ बताती हूँ कि आप प्याज देखते हैं ना, प्याज खाते हैं हम, सब्जियों में यूज़ करते हैं, कच्चा भी खाते हैं सैलेड में और भी तरीक़ों से। तो जो आपकी प्याज होती है उसको जब हम काटते हैं या छीलते हैं तो हमारी आँखों से क्या होता है, आंसू आ जाते हैं ना, आंखों में आंसू आते हैं नहीं आते हैं। तो हमारी जो प्याज होती है ना उसमें एक क्या रहता है, एसिड रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन वो एसिड क्या है, हमारे लिए किसी भी तरीके से नुकसानदायक जो है नहीं होता है। उस एसिड का हम मतलब कोई भी नुकसान नहीं है कि हमें उससे कोई नुकसान हो, इसलिए वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। पर आँखों से अगर हमारी प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं कहा जाए तो उसका यही एक रीज़न है कि उसमें एसिड रहता है, जिसकी वजह से हमारी आँखों से आंसू आ जाते हैं। और जो प्याज है उसका साइंटिफिक नेम होता है एलियम सैपा। क्लियर? क्या होता है, जो आपकी अनियन होती है उसका जो आपका साइंटिफिक नेम होता है, मतलब वैज्ञानिक जो नाम है वो क्या है, एलियम सैपा। क्योंकि अलग अलग चीज़ों के साइंटिफिक अलग अलग नाम होते हैं, एक ही नाम नहीं होता है। तो इसका नाम है आपको ध्यान रहना चाहिए, इसका नाम आपका क्या हो जाएगा, एलियम सैपा। इसी तरीके से आपका जो जिंजर होता है, आपका जो अदरक होता है, उसका बॉटनिकल नेम भी क्या होता है, जिंजीवर ऑफिशियल। ठीक है, क्या होता है, जिंजीवर ऑफिशियल। चैप्टर हमारे बहुत छोटे हैं बेटा, 2 पेज के, लेकिन हमको इनको बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से समझना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। बाद में जब आप बुक एक्सरसाइज को लर्न करें, आप क्वेश्चन आंसर लर्न करें, आप वर्ड मीनिंग देखें तो वो आपको पहले से ही याद है। क्योंकि अगर हमने चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझा होता है ना तो हमको उसे क्वेश्चन आंसर ये सब लर्न करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। बुक एक्सरसाइज हम खुद से फिल कर लेते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में रहती हैं। अरे टीचर ने तब समझाया था, इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा बनता है, स्टेम क्या होती है, रूट क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में रहती है। तो हमको रटने की जरूरत नहीं होती बिल्कुल भी कि क्या है, कैसे क्या होता है। तो अब रूट का फंक्शन क्या है, रूट क्या काम करती है प्लांट के लिए, जड़ का क्या काम है, तो फटाफट से बता देंगे कि रूट क्या करती है, आपकी जमीन के अंदर से पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है और जो आपका प्लांट है उसे दूसरे भागों तक पहुँचाती है। दूसरा क्या करती है, वो क्या काम है और रूट का, रूट क्या करती है आपकी जमीन के अंदर से क्या करेगी, वो तो एक काम उसने कर दिया, पानी और मिनरल एब्जॉर्ब किया, इसके बाद वो क्या करती है, आपका जो प्लांट है उसको सीधा खाने में मदद करती है ना। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रहती है कि बीज क्या है, बीज से नया प्लांट निकल सकता है, स्टेम से बन सकता है, लीफ से बन सकता है, फ्लावर से बन सकता है। तो ये आज का हमारा वीडियो था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट समझेंगे इसका। थैंक यू।